हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th मैथ में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अर्लियर क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर डिस्कस किए थे। अब उसको कोई क्वाड्रिलेटर कैसे बनाया जा सकता है बाय द यूजिंग ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल टूल्स। तो यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी तरह से हम, अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं तो उसके बेसिस पे कैसे हम क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं, वो देखते हैं। यहां पे जनरली कहा यह जाता है कि कोई क्वाड्रिलेटर है तो उसमें लगभग 10 मेजरमेंट है। 10 मेजरमेंट, जैसे सपोज करिए एक क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटर है, तो इसमें 10 मेजरमेंट क्या क्या चाहिए, 10 चीजें क्या क्या है। एक तो है 4 साइड, दूसरा है 4 एंगल, ठीक है, तीसरा है 2 डायगोनल, ठीक है। तो ये कुल मिला के 10 प्रॉपर्टीज हैं। तो ये 10 जो है 4 एंड 2, ये 10 प्रॉपर्टीज हैं। जिसमें आउट ऑफ 10 प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर बनाना है तो 10 प्रॉपर्टी हमको अगर पता रहे तो हम एक क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। लेकिन वो सारी 10 प्रॉपर्टी भी जरूरी नहीं है। सारी 10 प्रॉपर्टी में से कोई भी 5 नहीं है। उसके पीछे भी कुछ आइडिया है, कुछ चीज रखना है। सिर्फ वही 10 में से 5 प्रॉपर्टी आपको रखना है। तो उन्हीं 5 प्रॉपर्टियों में के बेसिस पे हम क्वाड्रिलेटर बनाना सीखेंगे, और वो भी जिससे 4 तरीके, 4 कंडीशन हमारे पास है, 4 कंडीशंस हैं, जिसमें हम क्या है, सबसे पहले अगर हम 4 साइड दी रहे और उसका एक डायगोनल, ठीक है, 4 साइड प्लस 1 डायगोनल, पहला है। दूसरा है 2 डायगोनल एंड 3 साइड। देखिए हर बार 5 चीजें हैं, 4 और 2 बार, यहां पर भी 5 है। इसमें क्या है, 2 डायगोनल और प्लस 3 साइड, ये है। इसमें भी 5 प्रॉपर्टी है। फिर है A quadrature can be constructed uniquely if 2 adjacent side and 3 angle, ठीक है, 2 adjacent side plus 3 angle, ये है। इसमें भी 5 प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट है 3 साइड एंड 2 इंक्लूडेड एंगल, 3 साइड एंड 2 इंक्लूडेड एंगल। तो यहां पे क्या है, 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल। तो ये देखना है। अब हम ये समझेंगे ये सारी चीजों को क्या है, 3 साइड 2 इंक्लूडेड, इन्हीं को लेके हम ये 4 तरह से क्वाड्रिलेटर बनाना सीखेंगे। एक एक करके देखेंगे कि पहला में है, अगर 4 साइड और एक डायगोनल दिया है तो हम क्वाड्रिलेटर कैसे बनाएंगे। इसी तरह 2 डायगोनल 3 साइड, लाइक दैट। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंडीशन है, पहला है टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर व्हेन लेंथ ऑफ 4 साइड और एक डायगोनल गिवन है, ठीक है। 4 साइड दिया है, एक डायगोनल। पहली वाली कंडीशन आपका है कि 4 साइड जो है 4 साइड प्लस 1, ठीक, 1 डायगोनल। ये चीजें देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि कोई एग्जाम्पल है जिसमें 4 साइड दिया रहा है और एक डायगोनल दिया रहा है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। यहां पे है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर ABCD, ये आपको एक ABCD क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है।
सच दैट ए बी, बी सी, सी डी एंड ए सी, ए सी क्या है आपका डायगोनल है। तो सबसे पहले आप एक रफ फिगर बना लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह का करने से सबसे पहले आप एक रफ फिगर बना लीजिए, ठीक है। कोई भी एक आप कोई भी बना लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बड़ा छोटा। अगर ए बी 5 है, अब देखिए बी सी 7 है, तो हमने बहुत छोटा बना लिया था। तो उसी हिसाब से सी डी जो है आपका 6 है, डी ए जो है आपका 6.5, इस तरह से रफ बना। और ए सी जो है आपका ये इस तरह का जो सॉरी ए सी है आपका 8 सेंटीमीटर। तो थोड़ा बनाइए, तो मेजरमेंट थोड़ा सा देख देख के आप बना लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। क्या बना लीजिए, सबसे पहले ऐसे एक खींच लीजिए, ए बी खींच लीजिए, ऐसे रफ फिगर बना लीजिए। ए बी 5 सेंटीमीटर, फिर एक बी सी, ठीक है। बी सी 7 है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए, 7 सेंटीमीटर यहाँ ले लीजिए। एंड सी डी, ठीक है, सी से कोई डी एक ऐसे बना लीजिए 6 सेंटीमीटर, और डी एक बना लीजिए, ठीक है, 6.5 इस तरह बना लीजिए। और ए सी 8 इस तरह एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है। एक रफ आइडिया आपके पास आ जाएगा इस तरह का। सभी सेंटीमीटर में है, यूनिट ध्यान रखिएगा, सभी सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर। इस तरह के आप रफ डायग्राम बना लीजिए अपने, सबसे पहले रफ कॉपी में, ओरिजिनल पेपर में नहीं, रफ कॉपी में आप इसको बना के ऐसे सामने रख लीजिए। फिर उसके हिसाब से आप ज्योमेट्री का यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले एक इसका एक बेस बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसमें कहा गया कि सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या है ESS क्राइटेरिया कि 3 साइड अगर दी है तो उससे ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 3 साइड दी है, तो सबसे पहले AC सबसे बड़ी साइड हमने बेस में ले लिया है, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम है, फर्स्ट स्टेप है। इसमें बताया नहीं है, सीधा इसने कंस्ट्रक्ट आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप AC एक लाइन खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या करिए, ए को सेंटर लेके AB जो है 5 सेंटीमीटर का, आप प्रोटेक्टर स्केल है और कंपास की, ठीक है, स्केल और कंपास से जो है, ठीक है, इसकी सहायता से अगर ये स्केल दी है तो उसके ऊपर आप रख के मेजर कर लेंगे। यहाँ पे ये स्केल है, उससे लेके 8 सेंटीमीटर का एक AC सबसे पहले स्केल से खींच लीजिए। फिर A को सेंटर लेके AB को 5 सेंटीमीटर लेके एक आप यहाँ पे आर्क लगा दीजिए। हम इसको स्टेप बता देते हैं कैसे करेंगे आप। सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे AC एक खींच लीजिए, ठीक है, AC खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर का, बड़ा साइड है। उसके बाद कंपास से और स्केल की सहायता से आप यहाँ पे सेंटर लेके एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद C को लेके, क्योंकि ये आपका पॉइंट B है, AB ये पॉइंट आपका B है, फिर इसे BC का मेजर दे लिए 7 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके जहाँ पर भी ये 7 बन रहा वो क्रॉस कर, फिर इसको मिला दीजिए, ठीक है। मिला देंगे तो आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बन जाएगी। अब आपको एक साइड और बच रही है। अगर एक साइड ये आपको डायगोनल बन गया, एक साइड अगर यहाँ पे आपको D मिल जाए, कोई पॉइंट D है वो मिल जाए तो आपका काम हो जाए। तो देख लीजिए D है, AD कितना है 6.5 है। अब आपका टारगेट D है, तो आप ये सिंपली क्या करेंगे, D का 6.5 लेके यहाँ पे करके यहाँ पे आर्क लगा दीजिए, ठीक है। आर्क आपका जो है यहाँ पे आएगा इस जगह। उसके बाद अब DC आपको पता है, DC क्या है, DC 6 सेंटीमीटर, फिर C को लेके पॉइंट और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का क्रॉस लगा दीजिए इस तरह का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्रॉस लगा देंगे तो ये जहां पे कट करेगा वो आपका D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों आर्क आपके क्रॉस कट कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट D आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ज्वाइन कराएंगे, इन दोनों को आप ज्वाइन करा देंगे,
ठीक है, तो आपका ये बन गया 6 सेंटीमीटर और ये जो भी आपका 6.5 का ये हो जाएगा आपका। तो आपका ABCD ट्रायंगल बन गई। ये आपका एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसमें एक बार फिर से हम बता दें, सबसे पहले क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए ABC करके, जिसमें AC सबसे बड़ा है उसको ले लीजिए डायगोनल। क्योंकि देखिए आपको ध्यान रख लेना है कि AC ही क्यों होगा, एक तो आपका नॉमेनक्लेचर जो है ABCD है, इसलिए में रफ फिगर जब हमने कहा था ABCD है, और इसको समझा देते हैं कि ट्रायंगल आपका ABCD है, ये इस तरह है आपका ABCD है। इसका क्या मतलब, AC जो है आपका डायगोनल ही होगा, सबसे बड़ा है। वैसे भी साइड सबसे बड़ा जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सबसे जो बड़ी सा होगा मेजरमेंट, वो डायगोनल ही होता है, क्योंकि डायगोनल हमेशा कोई भी किसी भी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, किसी भी साइड से डायगोनल आपका बड़ा ही होगा। तो ये आप कॉमन सेंस जो है आपको आइडिया है। तो इसलिए हमने सबसे पहले AC एक ले लिया था 8 सेंटीमीटर का, उसके बाद फिर हमने ABC ट्रायंगल कर ली थी, सिंपली है। उसके बाद हमें एक DB के अपोजिट लेना है, क्योंकि रफ डायग्राम इसीलिए हमने बना रखा था ताकि आपको एक आइडिया हो कि हमारा D पॉइंट कहाँ होगा, A पॉइंट कहाँ होगा, B कहाँ होगा, इसलिए ऐसा बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहते तो दूसरा भी साइड ले लेते, लेकिन इससे क्या है, डायगोनल को बेस बना के लेने से जो है फिगर थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है, और कोई बात नहीं। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है आप कॉमन आइडिया लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हर चीज लिखा नहीं रहता, यू हैव टू यूज सम कॉमन आइडियाज। और ये कॉमन आइडिया बार बार कई फिगर बनाएंगे तो आपको कॉमन आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ कि ये लेंगे तो हमको आसान और एक अच्छा फिगर बन जाएगा। तो इसलिए जो है सबसे पहला ये वाली ट्रायंगल हमने बना लिया था, AC लेके ABC लेके, उसके बाद अपोजिट साइड। तो सिंपली ये कंपास और उसकी सहायता से बन जाता है। इसे देखिए एक पैरेललोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं कि एक दूसरा एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी वही है। पैरेललोग्राम क्या है, अगर एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट है पैरेललोग्राम विथ OR दिया है, RE दिया है और OE दिया है। तो यहां पे आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें से OR दिया है, ये ध्यान देखिए OR है, RE है और EO है। इसका मतलब EO जो है उसका डायगोनल होगा, क्योंकि इन तीनों में जो है एक बड़ा है, क्योंकि देखिए इसमें 3 चीज दी है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए 2 साइड दे दिया तो बाकी 2 साइड आप आराम से पता लेंगे। OR दिया है तो 2 साइड दिया है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये 2 साइड होगी, ये डायगोनल होगा OE। वो एक, अब आप रफ डायग्राम ऐसे एक बना लेंगे कहीं पर भी। सबसे पहले आपको क्या है, OR, ठीक है, OR आपका E है, ठीक है, E इस तरह का कोई एक बन रहा है फिगर। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान यही रखना है कि इसमें ये 2 साइड का काम करेंगे और ये डायगोनल का काम करेंगे। ठीक है, ये साइड का काम करेगा OR और ये E इस तरह का एक बनेगा। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का आपका आइडिया बन जाएगा। OR ये 6 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा और ये आपका 7.5 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल आप इन तीनों साइड यूज कर, SS क्राइटेरिया यूज कर ट्रायंगल आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया यूज करके एक ट्रायंगल बना। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे, फिर R को सेंटर लेके 4.5 का यहाँ आर्क लगा देंगे, फिर O को सेंटर लेके 7.5 का आर्क यहाँ लगा देंगे, तो E पे काटेगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। यू विल गेट ट्रायंगल। अब इसके अपोजिट हमको लेना है यहाँ पे एक 1 पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अब इसके पैरेलल एक ऐसे बनना है। ठीक है, एक ऐसे पैरेलल बनना है और एक इसके पैरेलल बनना है, इस तरह का, तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा।
तो सिंपली सी बात क्या है, अब यहां से लेके ओ को सेंटर लेके 4.5, ये 4.5 का यहाँ पे आपको आर्क लगाना है क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। इसी तरह ई को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर के एक आर्क यहाँ लगाना है क्योंकि अपोजिट साइड है। दोनों को जहां काटेंगे उसको मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, इसलिए ईएम आपका मिल जाएगा। फिर से हम एक बार आपको रिमाइंड करा दें क्या चीज है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो इंफॉर्मेशन हमको ओ, आर और ई से दी थी। ई थी ना, एक ई हमको पॉइंट दिया था, उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम लोगों ने बना लिया। ये हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ले लिया, स्केल की सहायता से पेंसिल से खींच लिया। फिर आर ई लिया, आर ई हमको दिया था 4.5, कंपास की सहायता से एक आर्क हमने लगा दिया। फिर हमको क्या दिया था, ओ ई दिया था, तो 7.5 इसकी सहायता से हमने लगा के एक पॉइंट डिटेक्ट कर लिया, एक ट्रायंगल बन गया। अब हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट कब होगा कि इसके एक पैरेलल साइड, आपको पता है इसकी एक पैरेलल साइड बननी है, इसका मतलब इसकी एक अपोजिट हमको पॉइंट चाहिए। उसके लिए क्या करना है, ओ आर इक्वल तो ओ और एम, ठीक है, एक एम पॉइंट है, तो ओ ई एम जो है कितना ले, 6 सेंटीमीटर लेके आर्क लगाना है यहाँ पे। इसी तरह जो है 4.5 लेके ओ को सेंटर मान के यहाँ आर्क लगाना है। ये अब हमारा ज्वाइन हो जाता है, सो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। एग्जैक्टली बनाएंगे तो ये हो जाता है, सिंपल है, सिर्फ ट्रायंगल बनाना है इन सब में। अब दूसरा कंडीशन है, उस पहले कंडीशन में क्या था, 4 साइड दे रही थी, 4 साइड था और एक डायगोनल, उसकी सहायता से हम लोग एक क्वाड्रिलेटर बना देते। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बदल जाएगी, यहाँ पे 2 डायगोनल और 3 साइड दिया है, ठीक है, 2 डायगोनल दिया है और प्लस 3 साइड दी है। 5 इंफॉर्मेशन यहां पर भी है, 5 इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं, 3 साइड दिया है तो आपको जो है एक डायगोनल, और देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, द डायगोनल AC एंड BD, 2 डायगोनल, मेजर ऑफ अदर साइड विल बी, ये दिया है, 3 साइड दे दी है, ठीक है, BC AD और CD। अब आपको एक बनाना है क्वाड्रिलेटरल। अब आपके पास डायगोनल दिया है, क्या दिया, साइड दिए, सपोज करिए यहां से आपका क्या दिया है, BD दिया है, इसका मतलब तो ये आपका AB ले लीजिए, CD कुछ इस तरह का है। AB इसमें आपको क्या क्या दिया है देखिए, BC दिया है 5.5 दिया है, AD दिया है, AD ये दिया है आपको 6.5 दिया है, ठीक है, ये एक डायगोनल के दोनों साइड दी हैं। फिर CD दिया है, एक साइड दिया है, 6 दिया है। अब इससे आप यहां पे क्या है, AC दिया है, ये AB नहीं दिया है, ठीक है, AB नहीं दिया, तो इसलिए अब AB की प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करेंगे। आपको क्या है, AC दिया है ना, AC 6.5, 2 डायगोनल AC 6.5 एंड BD दिया है 8 दिया है, ठीक, कोई बात। अब आपको रफ डायग्राम बनाने का क्या फायदा कि अब आपको ये BC वाला और AB वाला आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, AC और D, ये ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि 3 इंफॉर्मेशन, इसीलिए रफ डायग्राम हम बनाए। रफ डायग्राम क्यों बनाए कि हम एक ऐसे एक कोई भी एक बना लीजिए रफ डायग्राम, इसको नाम दीजिए ABCD, एक रफ डायग्राम। आप देख लीजिए हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन, AC दिया है, सबसे पहले AC दिया है, बना दीजिए, ये क्या है 6.5 दिया है। अब क्या है, BD दिया है, BD डायगोनल है, ये भी दिया है, इसको एक डायगोनल ले लीजिए, क्यों
दूसरे को अभी मत खींचिए, गंदा हो जाएगा। फिर और क्या, BC दिया है, BC में देख लीजिए, साइड का पहले लीजिए, 5.5 दिया है, ये बना लीजिए। और AD दिया है, इसका मतलब 6.5, ये बना लीजिए। और क्या दिया है, CD दिया है, इसका मतलब 6 दिया है। अब आपका काम हो गया है, क्योंकि आपको ट्रायंगल की 3 साइड मिल गई, ACD, इसकी 3 साइड मिल गई। यहाँ पे क्या है, आपको A मिला है, ये मिला है, और A भी नहीं पता है, इसलिए इस पार्ट को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप ऊपर वाले पार्ट को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक, जो मिला है सबसे पहले ऊपर वाला ACD आप बना लीजिए सबसे पहले, इसीलिए रफ डायग्राम बनवाया मैंने। तो देखिए, चलिए, तो अब आप सबसे पहले AC ले लीजिए, एक AC खींच डालिए यहाँ पे, स्केल से 6.5 खींच डालिए स्केल लेके। उसके बाद A को लेके आपको AD बना दीजिए 6.5 आर्क लगा के, फिर DC बना दीजिए 6, दोनों क्रॉस करके आपको D पॉइंट मिल गया। अब आपका ये ट्रायंगल ऊपर वाला बन गया। अब आपको B चाहिए, B कहाँ, कहीं यहाँ पे आपका आएगा, इस जगह। और B क्या है, पाने के लिए क्या है, आपके पास क्या दिया है, ऑलरेडी BD दिया है, तो यहां से लेके आप एक क्रॉस लगा सकते हैं। और एक साइड भी दी थी, BC भी दी थी, तो यहां से आप ये भी बना सकते थे, ठीक है। लेट्स देखते, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट था। अब आप BD ले लीजिए, BD 8 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट बने, BD आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। तो D को सेंटर मान के, और यहां से 8, यहां से यहां तक का जो है एक रेडियस जो है, ये वाला 8 सेंटीमीटर का एक रेडियस आप खींच दीजिए। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया है, ये कहीं पे आपको B चाहिए, BC दिया है आपको, थर्ड पॉइंट BC दिया है, उसको C को सेंटर मान के BC बनाना है, ठीक है। आपको BC दिया है, तो इसलिए C को सेंटर मान के 5 पॉइंट का रेडियस, यहां से यहां का एक, ये जो रेडियस है ये आपको बनाना है 5.5 का। तो ये दोनों पहले उस स्टेप का 8 वाला रेडियस, ये जो रेडियस आपका था 8 वाला रेडियस और 5 वाला, ये दोनों जो है कहां क्रॉस कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका B हो गया। B हो गया, बस अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको और इसको ज्वाइन करा दीजिए, यू गेट योर डिजायर पैरेललोग्राम। यहां पे यही करना है, यहां पे देखिए आपको BD ज्वाइन करा दीजिए, BC ज्वाइन करा, AB पता नहीं है तो बिना उसके काम आपका हो जाएगा। योर डिजायर ABCD बन गया। फिर से हम बता दे रहे हैं, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने रफ डायग्राम बना लिया था, ठीक है। सबसे पहला आपका काम था रफ डायग्राम बनाना, ABCD बनाना। उसमें देख लीजिए कि कौन सा है, जैसे AC दिया था हमने बना लिया था 6.5, AD दिया था 6.5 और D था 6 सेंटीमीटर। तो हमने ये तीनों ट्रायंगल बना लिया था। उसके बाद हमारा स्टेप था B को वर्कआउट करना, तो हमने यहां से लेके ये 8 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल बनाया, सेकेंड पार्ट में हमको ये B पॉइंट करना था, तो 8 सेंटीमीटर हमने लिया था। उसके बाद हमको BC पता था, ठीक है, हमको BC की डिस्टेंस 5 पॉइंट पता थी, इसलिए C को सेंटर मान के इस जो पहले वाले आर्क को दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा दिए। दोनों जहां इंटरसेक्ट किए वो आपका B मिल गया। बस अब बाकी कंप्लीट कर दीजिए, AB को ज्वाइन करा दीजिए, DB को ज्वाइन कराए, BC को ज्वाइन कराए। इट्स योर डिजायर पैरेललोग्राम। अब देखिए यहां पे रोम्बस बना रहे हैं, दूसरा है, दूसरी सेम प्रॉपर्टी को यूज करके। अब रोम्बस यहां क्या है, BE और B और DE दिया है, BN और DE दिया है। यहां पे 4 साइड दिए हैं, ये डायगोनल्स दिए हैं, ठीक है, डायगोनल्स दिए हैं इसके रोम्बस के।
इसी एग्जाम्पल में क्या है, रोम्बस के दो डायगोनल दिए हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा सा ड्रा रोम्बस सच दैट, ये डायगोनल है, सच दैट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, सच दैट डायगोनल्स, ठीक, BN और DE जो है दिया है। तो आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल जो है आपस में जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। देखिए अगर आप रोम्बस ऐसे कोई बनाते हैं फिगर तीन, हालांकि ये तो इसमें क्या कह रहा है कि ये 90 डिग्री होता है और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, यही प्रॉपर्टी यूज करके आपको बनाना है। और साइड बराबर होती है, ये सारी साइड बराबर होती, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे दो आपको डायगोनल दिया है, ठीक है, BN दिया है एंड DE दिया, दो डायगोनल। तो सबसे पहले एक कोई ले लीजिए, जैसे BN एक लाइन खींच लीजिए, BN 6.5, फिर इसको दो बराबर भागों में आपको बांटना है, ठीक है। इस साइड बराबर में बांटने का आप कंपास की सहायता से क्या कर सकते हैं, यहाँ B को सेंटर लेके और इस लाइन का, ठीक है, ये जो लाइन है अंदाज से देखेंगे थोड़ा सा बड़ा, यहां तक एक कंपास बढ़ाइए, कंपास बढ़ाने के बाद ये ऊपर की तरफ एक आर्क लगा दीजिए, इसी तरह एक नीचे की तरह आर्क लगाइए, फिर सेम कंपास को लेकर थोड़ा सा बड़ा बनाइए, फिर सेम कंपास लेकर यहाँ पे N को सेंटर लेके फिर जो पहले वाले को उसी को काटिए, तो जहां भी ये कट जाते हैं वो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो ये जो लाइन आपकी बन के आएगी वो BN को दो बराबर भागों में बांट देगी, क्या है ये प्रॉपर्टी, ये बराबर, तो ये ON हो जाएगा। अब आपका पास DE है ना, D है 6.5 है, तो अब 6.5 के होगा क्या, आधा करेंगे 2.35 ही आ जाएगा, ठीक है। तो O यहां पे एक पॉइंट आप लोकेट करना है, क्योंकि इधर चाहे आप D लीजिए और इधर एक E ले लीजिए, लेना अभी ये D पॉइंट क्या होना चाहिए, आप ये यहां पे जरूरी नहीं कटे, कहीं D यहां पर भी आ सकता है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, 3.25 होना चाहिए। इसी तरह यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होनी ये 3.25, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल आपस में बराबर होते, एक दूसरे को आधा आधा कर लेते हैं, इसलिए 6.3 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका D हो जाएगा और ये पॉइंट E हो जाएगा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली मिला देना है इन दोनों को, आपका रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, इनको मिला ही देना है सिंपली, ठीक है, ये बन जाएगा। देखिए यहां पे किया है आपका 3.2, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल आपस में हो जाते हैं, फिर सिंपली ज्वाइन करा दीजिए। ये डायग्राम में थोड़ा सा ये यहां पे ज्वाइन ना करा के आप यहां पे ज्वाइन कराइए, क्योंकि 3 पॉइंट आपका यहां है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है। सो हम बता दे रहे हैं फिर से, सबसे पहले एक डायगोनल बना लीजिए जो पहले से दिया है BN 6.5 का, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो इसके ऊपर 90 डिग्री भी बनाए, उसको दो बराबर भागों में बांटे। उसके लिए क्या करना है, BN का कंपास से आधे से अधिक लेके यहाँ पे एक आर्क लगाना है, फिर यहाँ पे आर्क लगाना है, B को सेंटर लेके, फिर N को सेंटर लेके यहाँ पे क्रॉस लगाना है, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाना है, फिर इन दोनों को ज्वाइन जो करा देंगे, ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन O मिलेगा वो BN को दो बराबर भागों में बांटेगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपका 6.5 का है, ये आपका 5.6 का है, सॉरी, तो 6.5 है, इसका आधा 3.25 होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल O है, तो यहाँ पे 3.5 लीजिए, यहाँ पर भी 3.5, यहाँ पे इसको सेंटर लेके 3.5 से यहाँ पे एक आर्क मार्क लगा दीजिए, इसी लाइन पे एक यहाँ, उसके बाद इन दोनों को आप ज्वाइन करा दीजिए, ये आपका रोम्बस हो जाता है, ठीक है, 3.5, ये दो पार्ट में। अब तीसरा कंडीशन है, इसमें थर्ड कंडीशन, इसमें क्या क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसमें दो एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिया है, ठीक है, 5 इंफॉर्मेशन हो गई, 2 + 3 5 इंटर्स, दो एडजेसेंट साइड, मतलब ये बगल बगल वाली साइड तो हो सकता है ये एंगल
और ये एंगल दिया है, ठीक है, इस तरह का ये एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया, ये तीनों एंगल दिया है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। कोई भी दो साइड दिया है और एक साइड और दो एंगल है तो आपके पास ASA ये क्राइटेरिया यूज हो जाता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपका ट्रायंगल में यूज हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABC सच दैट AB दिया है, AB दिया है, फिर उसके बाद BC दिया है, तीन एंगल दिया है, A का एंगल दिया है, B का दिया है, C का दिया है। अब इसके बेसिस पे एक सबसे पहला काम आपको रफ फिगर बनाना है। सबसे पहले आप AB एक बना लीजिए, ठीक है, एक आप AB बना लीजिए, कितने का 4.5 का, ठीक है। उसके बाद फिर एक BC बना लीजिए, B यहां पे है, फिर आप BC बना लीजिए। BC कितना है 7.5 का। द मेजर ऑफ एंगल A, B और C यहां पे बनाना है आपको कि A पे कितना बना है 75 डिग्री। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये 75 बना ली, कम प्रोटेक्टर की सहायता से प्रोटेक्टर रख के 75 डिग्री यहां बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद B का एंगल है, आपको B बनाना है क्या है 105, ये 105 बनाना है आपको। फिर यहां पे रख के आपको फिर प्रोटेक्टर की सहायता रख के 120 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है, 120 डिग्री। इससे क्या है, ये साइड ये दोनों कहीं पे कट करेंगे और आपको जो है ये आपका D पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले साइड, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल प्रोटेक्टर की सहायता से ही बनाएंगे। कैंपास की सहायता से भी बना सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रोटेक्टर से ही बनेगा ये सारा चीजें। तो ये रफ फिगर हमने बना लिया। अब ओरिजिनल कैसे, ओरिजिनल में सबसे पहले हमने AB बना लिया, उसके बाद B पे एंगल हमारा 105 है, प्रोटेक्टर की सहायता से 105 डिग्री हम बना लेंगे। प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे और 0 से मेजर करते हुए जाएंगे, यहाँ पे 90 आएगा तो यहाँ 105 होगा, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, फिर उसी से खींचता हुआ एक लाइन ले लेंगे, बड़ी सी एक लाइन बड़ी सी खींच देंगे। और वो एडजेसेंट BC है, वो कितना 7.5 का एक लाइन खींच देंगे यहां से यहां तक, ठीक है। अब C पे जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा C पे क्या है, C पे पॉइंट C है तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और यहां से 0 से मेजर करते हुए हमारा 120 आएगा, ठीक है, 120 आएगा। उस जहां पे ये प्रोटेक्टर पॉइंट मिल जाए वहीं से इसको लाइन को आगे खींच दीजिए, ठीक है। अब आपका टारगेट D होना चाहिए। D कहाँ मिलेगा, D के लिए आपको A पे जो एंगल गिवन है वो बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपको A का मेजर दिया है, B का दिया है, C का दिया है। तो अब दो साइड मिल गई, अब तीसरी एंगल एक ही एंगल बनाइए। A पे रखे प्रोटेक्टर, तीसरी एंगल बनाइए। A पे प्रोटेक्टर रखेंगे 75 डिग्री का एक यहाँ पे बनाएंगे, इस जगह 75 डिग्री का एक एंगल आप बनाएंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से बना लीजिए। लिखा नहीं है कि कंपास है, बना के ये लाइन को खींचते जाइए। तो ये दोनों लाइन को बढ़ाइए, ये दोनों लाइन आपस में जहां मिल जाएंगे दैट इज द D पॉइंट आपका हो जाएगा। ये लंबाई नहीं है तो लंबी भी हो सकती, काफी बड़ी हो तो एक फ्रेश पेज में ही बनाइए। जब भी ज्योमेट्री में ये ध्यान रखिए, जब भी ज्योमेट्री बनाएंगे तो एक स्टेप आप कंस्ट्रक्शन आप अलग लिखिए अलग पेज में, और खासकर ज्योमेट्रिकल का एक पेपर होता है, पेज होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल की बुक होती है, उस पर बनाए। एक तरफ हमको लिखा जाता है, सादे पेज पे हमको लिखा जाता है, और जो है उसके बगल जो है ग्राफ वाले पेपर पे हमको बनाना पड़ता है। तो एक पेज पे लिखते हैं, दूसरे पेज पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ग्राफ जब वो ड्राइंग कॉपी होती है तो उसमें बनाना और ये रहता है। इसको एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या था, हमको सबसे पहला हमारा काम था AB को हमने बनाना था 4.5, फिर B पे हम 105 डिग्री हमको बनाना था,
ठीक है, बी पे बनने के बाद, और ये साइड थी तो 7.5 लेना था, तो इसलिए हमको यहाँ सी मिल जाता। फिर सी पे जो 120 डिग्री दिए थी वो हमको बनाना था 120 डिग्री। फिर ए पे जो एंगल हमारा 75 था उसको बनाना था। तो वो दोनों लाइन जहां पर भी आपस में जाके मिलती वो ही हमारा जो है डिजायर क्वाड्रिलेटर, वो वही हमारा डी पॉइंट हो जाता। एक उसी तरह का एक और एग्जांपल है, इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर सच दैट PLAN, क्वाड्रिलेटर जो है आपका PLAN है, तो उसमें PL जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, LA जो है यहाँ पे PL, उसके बाद L और A, ठीक है, कोई LA था आपका 6.5 था। एंगल P पे कितना थी 90 डिग्री बननी थी, 90 डिग्री। और यहाँ पे L पे ये A पॉइंट था, A पे कितना था 110 डिग्री बनना था, ठीक है, 110 डिग्री बनना था। और यहाँ पे N है, N था उस पे बनना था कितना 85। तो इसका मतलब हमको PLA, हाँ, अब ये वाला एंगल हमको नहीं मिल रहा था, ये दिया था, तो इसमें क्या है 360, तीनों एंगल ये प्रॉपर्टी यूज करना है। चौथी एंगल आपको पता लगाना है कि उस चारों एंगल का, क्योंकि अब आप ये नहीं, हमको ये एंगल वाला चाहिए था। रफ डायग्राम से आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमको अभी हमारा टारगेट नहीं, ये क्योंकि 2 साइड है, इसका मतलब ये एंगल चाहिए 1 2 3, ये नहीं मिला था तो 360 का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है PLAN मिला के चारों एंगल मिला के 360 होता है। तो 3 एंगल दिया है तो चौथी आप निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए PLAN 360 होता है, तो P 90 है, L पता नहीं है, A पता है, तो 360, तो L आप 75 निकाल लेंगे, तब आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे। कभी कभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिए रहती तो आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़े। इससे ये चेक किया जाता है कि आपको जो प्रॉपर्टी है वो कितने अच्छे से पता है। प्रॉपर्टी को अगर इधर उधर घुमाया जाए तो आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपका सिंपली अब आपको तीनों एंगल मिल गए, एक एंगल मिसिंग थी, अब तीनों एंगल आपको मिल गई है। तो सबसे पहला आपका काम यही था, 4 सेंटीमीटर के एक बना लीजिए, फिर रियल पे एंगल 75 बना लीजिए, फिर 6.5 यहां तक ले लीजिए। उसके बाद आप ए पे एंगल बना लीजिए और पी पे एंगल बना लीजिए, पी का एंगल बना लीजिए, ए का एंगल बना लीजिए। देखिए पी ए का एंगल 110 बना लिया, कंपास की सहायता से बनाइए, फिर कंपास और प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री बनाए, दोनों जहां कट कर दिया आपका एन पॉइंट मिल गया। ये एंगल आप मेजर करेंगे तो 85 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ क्राइटेरिया है, इसमें क्या है 3 साइड दिया है और 2 एंगल, इजिली है, 3 साइड दिया है 2 एंगल तो इजिली बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी सच दैट AB BC CD द मेजर ऑफ एंगल BC दिया है, तो रफ डायग्राम बना लिया। सबसे पहले क्या है ABCD है, ठीक है, ABCD है तो आप बना लीजिए, कुछ नहीं है, AB भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। AB बना लीजिए, कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर आप BC है तो BC बना लीजिए, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। और CD बना लीजिए, C है, CD दिया है, देखिए ये कोई ये साइड दिया तो ये थोड़ा सा एंगल बनाइए, देखिए क्या है CD 7 पॉइंट, सपोज के CD है 7.5, ये दिया नहीं है। एंगल B की एंगल कितना है 105, यहाँ पे आपको 105 बनाना है। C पे आपको 80 बनाना है, ये बनाना है। अब आप समझ गए कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होना है। आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और यहाँ से लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे आप इसको मिला देना है, समझिए।
जैसे डायग्राम में BC लिया है तो आप AB भी ले सकते हैं, इज नॉट बिग। अब आप रफ डायग्राम जो है वो आपको आइडिया देता है। AB 5, BC 6, ठीक है। अब एंगल क्या है B का, यहाँ पे 105, C पे कितना है 80, ठीक है। और क्या है CD दिया है, CD दिया है, यहाँ पे D कोई दिया है 7.5, ठीक है। तो अब इसको ये जो D है CD यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे। हमारा डायग्राम हमने BC पहले ले लिया है, कोई इशू नहीं है। BC इसलिए ले लिया है, हम बता दें BC लेने का ये पर्पस ये था कि B एंगल दिया और C एंगल दिया, इसलिए इसने दोनों बेस एंगल नीचे ले लिया, बस आगे पीछे कर दिया है क्योंकि BC एंगल दिया था तो नीचे बनाना था, तो इसलिए BC ले लिया उसने। BC 6 सेंटीमीटर ले लिया, वो भी ले सकते BC 6, तो B पे आपने 105 डिग्री का बना दिया। AB दिया है तो यहाँ पर आपने AB 5 सेंटीमीटर ले लिया, इतना। ये 3 चीज बन गई, BC बन गई। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है आपको, फर्स्ट स्टेप BC, सेकेंड स्टेप एंगल 105, थर्ड स्टेप AB 5 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप ये बनाना है, दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये 5 लेना है, ठीक है। ये तो आपका काम हो गया। अभी AC दिया है क्या, BC कुछ दिया है, CD दिया है, CD दिया है और एंगल C दिया है। तो अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या है, एंगल C 80 बनाना है, यहाँ पे 80 बनाना है, ठीक है। 80 आप बना दीजिए। फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, ये 2 स्टेप एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। एक साथ 2-3 स्टेप एक साथ ले लिया गया है। अब BC में अब यहाँ D लेना है तो CD दिया है, CD इक्वल टू 7.5, तो यहाँ से कंपास लेके यहाँ पे 7.5 का आपने आर्क ले लिया। अब आपका D मिल गया, तो ABCD मिल गया। अब ये AD तो दिया नहीं है, दिया भी नहीं रहेगा, दोनों को बस आप ज्वाइन करा दीजिए। तो इस यहां पे देखिए 3 स्टेप एक साथ किया गया है, BC बनाया गया है, ये बनाया गया, ये 3 स्टेप एक साथ एक जगह इसमें कर लिया गया है। दूसरा स्टेप क्या किया गया है, 80 डिग्री बनाया गया है, ठीक है। तीसरा स्टेप यहाँ पे D लिया गया होगा, ठीक। तीसरा स्टेप D पॉइंट लिया है 7.5, ठीक है। D पॉइंट 7.5 और चौथा स्टेप सिर्फ ज्वाइन कराना है, बस AD को ज्वाइन करा दीजिए, क्वाड्रिलेटर आपका कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार बता दूं, BC इसलिए लिया क्योंकि बेस एंगल दी थी, ठीक। तो BC ले लिया, 105 बना दिया और 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल बना दिया 80 डिग्री और इसके बाद यहाँ पे आर्क लेके 70.5 स्केल और कंपास से, फिर ये आपका ये पॉइंट था, इन दोनों को ज्वाइन करा दें, दैट्स खत्म। एक और एग्जांपल है, ड्रा क्वाड्रिलेटर, ठीक है, विथ TR, RU एंड UE। TRUE क्वाड्रिलेटर आपका TRU है, विथ TR इतना है, RU इतना है, UE इतना है। BEND ये रोम्बस का नाम था, बेंड, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये TRUE एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसमें क्या TR दिया। अब देखिए सबसे पहला आपका रफ डायग्राम पहले पढ़ लीजिए, TR 3.5 है, RU है, UE है, एंगल दिया, एंगल देखिए R दिया है और U दिया है,
थोड़ा ध्यान दे, तो इसलिए आर यू अगर साइड आपको दी है तो वो सबसे पहले ले लीजिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। आर यू एंगल दी है तो सबसे पहले ये ले लीजिए, यहाँ पे आप आर ले लीजिए, यहाँ पे यू ले लीजिए, और ये आर यू कितना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बेस एंगल आपको बना लेना है। आर पे क्या है 75, तो आप 75 यहाँ बना लीजिए प्रोटेक्टर की सहायता से, और यू बना लीजिए यहाँ पे 120 डिग्री बना लीजिए प्रोटेक्टर की सहायता से। अब आर के साथ क्या है टी, आर के साथ यू है टी, तो आर के साथ टी है, तो यहाँ टी पॉइंट होगा, ये 3.5 आपको लेना है, ये टी पॉइंट है। फिर यू के साथ ई है, ई है तो 4 सेंटीमीटर लेना है इसी लाइन पे। उसके बाद टी और यू को मिला देना, सिंपल सी बात। फिर से हम एक बार कर लेते हैं। तो आप ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाना टी आर यू ई, इसमें आप ध्यान देखिए, सारे फिगर को पहले पढ़ लीजिए। टी आर, आर यू, यू ई और आर एंगल और यू, आर और यू एंगल दिया है और आर यू साइड दी है, ये ध्यान रखिए। इसलिए नीचे एंगल देने के कारण हम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो हम आर यू बना लिए और बस अब आपका एंगल यहाँ बनाइए, यहाँ इसकी एंगल बनाइए, उसके बाद ये साइड लीजिए, ये साइड लीजिए, फिर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए। तो पहला स्टेप आपका साइड लेके इनके बेस एंगल बनाना है। दूसरा स्टेप में क्या है, इनकी मेजर को यहाँ पे यहाँ क्रॉस करना। तीसरा स्टेप में इन दोनों को मिलाना है। देखिए, ड्रा लाइन सिग्नल आर यू, नाउ मेक यू 20 डिग्री, कीप यू एज सेंटर, कट ए लाइन 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ही बना लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप में आर पे, दूसरा स्टेप में आर पे 75 डिग्री बनाएगा, ठीक है, आर पे 75 और आर टी 3.5 लेगा। चौथा नेक्स्ट स्टेप में आपको टी यू ज्वाइन करा देगा, तो आपका आर टी आपका जो है ट्रायंगल बन जाएगा, टी आर यू ई ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये चैप्टर कंक्लूड हो जाता है। चारों स्टेप हम लोगों ने देख लिए। वही है, रिकैप है कि अगर क्वाड्रिलेटर बनाना है तो 5 डायमेंशन, 5 मेजर आपके पास होने चाहिए, और वो 5 कौन कौन से होने चाहिए, उसी पे ये 4 कंडीशन आपकी दी है। तो 4 साइड और 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 साइड, फिर क्या है एडजेसेंट साइड और 3 उसकी इंक्लूडेड एंगल, उसके अंदर की जो तीनों एंगल है, और 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल, ये हम लोग ने अभी देखा। सो दैट चैप्टर कंक्लूडेड। थैंक यू।